नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। कहीं एक स्टेनलेस स्टील टैंक में -196 डिग्री सेल्सियस में थाउजेंड्स ऑफ फ्रोजन एम्ब्रियोज हैं। कुछ ऐसे कपल्स को बिलोंग करते हैं जिनके ऑलरेडी बच्चे हुए हैं आईवीएफ द्वारा, और कुछ ऐसे कपल्स को जो सेपरेट हो गए, कुछ कपल्स जो गुजर गए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कोई नहीं पूछता, या आपके मन में आता ही होगा बट आपने कभी पूछा नहीं होगा, कि ये सारे जो अनयूज्ड फ्रोजन एम्ब्रियोज हैं इनका होता क्या है। पहले तो इसके बारे में जानने के पहले फ्रोजन एम्ब्रियो क्या है जानते हैं। इसको सिंप्लीफाई करती हूँ। एक फ्रोजन एम्ब्रियो एक फर्टिलाइज्ड एग है। इसका मतलब ये है कि इसमें माता से और पिता से दोनों से डीएनए आ चुका है। ये दोनों के जेनेटिक ब्लूप्रिंट का एक फ्यूचर बेबी का एक ब्लूप्रिंट है। और आईवीएफ के दौरान बहुत सारे एम्ब्रियोज तैयार होते हैं। 1 या 2 ट्रांसफर होते हैं, बाकी को फ्रीज कर दिया जाता है फ्यूचर यूज के लिए। कैसे यूज करते हैं मैं बताती हूँ। इन एम्ब्रियोज को प्रिजर्व किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री टेम्परेचर में, जहाँ पे इन एम्ब्रियोज की उम्र बढ़ती नहीं है, जेनेटिक डैमेज नहीं होता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू नहीं होता है। ये जिंदा नहीं है बट ये मरे भी नहीं है, ये सस्पेंडेड है। जब हम निकालेंगे जैसे थे वैसे निकलेंगे। अब ये कितने दिन रख सकते हैं, यह आपको शॉक कर देगा। एम्ब्रियोज 10 साल, 20 साल, 30 साल तक भी फ्रीज करके रख सकते हैं, जेनेटिक क्वालिटी को कम करे बिना। इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, सिर्फ लीगल और एथिकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से इतने दिन तक रखा जाना चाहिए करके कुछ कंट्रीज ने, लॉज ने डिसाइड किए हैं। जो बच्चे पैदा हुए हैं वर्ल्ड वाइड इन एम्ब्रियोज से नॉर्मल है, 12, 15, 20 साल के बाद भी पैदा हुए बच्चे हैं आईवीएफ के फ्रोजन एम्ब्रियोज द्वारा। साइंस के लिए टाइम एग्जिस्ट नहीं करता फ्रीजर के अंदर, जहां हम फ्रीज करके रखते हैं एम्ब्रियोज को। तो आपके पास क्या ऑप्शंस है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। आपका अगर फैमिली कंप्लीट हो गया या सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं, यानी कि आपके रिलेशनशिप चॉइसेस चेंज हुए हैं, तो आपके पास 1 या 3 चॉइसेस हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगी। सबसे पहला, बाद में यूज करना। कई कपल्स को पहला बेबी हो जाता है और वो बहुत सालों के बाद दूसरे बच्चे के लिए आते हैं कि दूसरे बच्चे के लिए कंपनी होना चाहिए, 2 बच्चे होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा हैप्पी आउटकम है। दूसरा आउटकम है रिसर्च। आप ये एम्ब्रियोज को डोनेट कर सकते हो स्टेम सेल रिसर्च के लिए, जेनेटिक डिजीज रिसर्च के लिए, आईवीएफ एडवांसमेंट के लिए। जब ये रिसर्च होता है तो फ्यूचर में सक्सेस रेट बनने के अवकाश ज्यादा होते हैं। तीसरा ऑप्शन है एम्ब्रियोज को डिस्कार्ड करना, फेंक देना। ये बहुत पेनफुल ऑप्शन है, बहुत दुखदायक डिसीजन है, क्योंकि एम्ब्रियोज को निकाला जाता है और उन्हें फेंक दिया जाता है, डीजेनरेट करके फेंक दिया जाता है। कोई ड्रामा नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है, सिर्फ खामोशी। और बहुत सारे कपल्स के लिए ये मोमेंट बहुत इमोशनल बाधाजनक होता है, क्योंकि एक डॉक्टर के लिए तो ये एक मेडिकल डिसीजन है डेफिनेटली, बट पेशेंट के लिए एक इमोशनल और मॉरल क्रॉसरोड है ये। कपल्स जो स्ट्रगल हो रहे होते हैं बच्चों के लिए, जब बच्चे हो जाते हैं और जो बाकी बच जाते हैं एम्ब्रियोज, उनको फेंकना पड़ता है, तो उनको बहुत गिल्ट होता है, कंफ्यूजन होता है। फिर उनके रिलीजियस बिलीव्स होते हैं, इमोशनल अटैचमेंट होता है कि ये शायद मेरा बेबी हो सकता था। जिन कपल्स को ये डिसीजन लेने में दिक्कत होती है वो 10-15 साल तक भी डिले करते हैं, पे करते जाते हैं, पैसे के बारे में सोचते नहीं है, बट ये फेंकने में वो डरते हैं क्योंकि ये सोचते हैं ये एम्ब्रियो मेरा बच्चा हो सकता था। इस सिंपल सवाल की वजह से वो बहुत दिन इन एम्ब्रियोज को फ्रीज करके रखते हैं। अब अगर कपल्स बिछड़ जाएं या रिप्लाई नहीं करें या गुजर गए तो क्या करना चाहिए। तो कभी कभी वो माइग्रेट कर जाते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते या गुजर जाते हैं, तो क्लिनिक्स इन एम्ब्रियोज को लीगली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता विदाउट क्लियर कंसेंट। इसीलिए जब आप आईवीएफ कराते हो तभी कंसेंट लिया जाता है कि एक पार्टनर के नहीं रहने पर कौन डिसीजन लेगा और डिवोर्स होने के बाद क्या होगा, अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो क्या होगा। ये लीगल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, फ्यूचर इमोशनल सेफगार्ड्स हैं। शायद आप संपर्क नहीं कर पाए हो, शायद आप डिवोर्स ले रहे हो, शायद आप मेंटली ठीक ना हो, शायद आप इमोशनली ठीक ना हो, तब ऐसा होने पर आपको ये प्रॉब्लम, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। फ्रोजन एम्ब्रियोज लेबोरेटरी सेल्स ही नहीं है, ये फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि इनमें प्यार है, लॉस, होप, रिग्रेट, सेकंड चांसेस सब कुछ है। एक एम्ब्रियो फ्यूचर बेबी बन सकता है, एक एम्ब्रियो फ्यूचर स्टोरी कैरी करता है। तो सच्चाई तो ये है कि आईवीएफ मुश्किल है, इंजेक्शंस के लिए नहीं, रिट्रीवल के लिए, एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए नहीं, बट इसके लिए कि जब आपको बाकी बच्चे एम्ब्रियोज की ज़रूरत नहीं है तो उनका क्या किया जाए। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर जाएं।